नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल जर्नलिज्म सीके पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनंदाराम बिश्नोई। दोस्तों, पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने पत्रकारों के प्रकारों के बारे में बात की थी और आज हम संवाददाताओं के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी डिटेल्स में है और थोड़ा लंबा भी है, इसलिए आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह से पत्रकारिता से संबंधित जब नए वीडियो आए तो आपको सूचना सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस तरह से वीडियो देख सकते हो। न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों में समाचार इकट्ठा करने के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता होती है और समाचार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के समाचारों को इकट्ठा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संवाददाता होते हैं और संवाददाताओं को उनकी रुचि या उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनका कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग प्रकार का बांट दिया जाता है और उन्हें संवाददाताओं की बीट कहा जाता है। प्रत्येक संवाददाताओं को अपने अपने बीट का जो भी न्यूज़ होगा, जो भी खबर होगी, उसे अपने जिस मीडिया हाउस में काम करता है रिपोर्टर, उस मीडिया हाउस के कार्यालय में लाकर देना होता है। और पुराने समय में समाचार पत्रों को हाथ से लेकर देना होता था, लेकिन तकनीक बदली है, समय बदला है, समय के साथ कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, इसीलिए संवाददाताओं को समाचार पत्रों को लाकर हाथ से लेकर नहीं देना होता है और सुविधा के अनुसार अब कंप्यूटर से टाइप करके देना होता है। संवाददाताओं में सह संवाददाता और विशेष संवाददाता का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि समाचारों का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गए हैं। कई तरह के समाचार अब बनने लगे हैं और सारे समाचारों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के संवाददाताओं की ज़रूरत होती है। इसलिए अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह के संवाददाताओं की नियुक्ति की जाती है और इसके साथ ही समाचारों का क्षेत्र या दायरा बड़ा होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग संवाददाताओं की मीडिया हाउस के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जो संवाददाता या रिपोर्टर उस बीट में काम कर रहा है उसकी रुचि भी उस क्षेत्र में होनी चाहिए, ताकि वो उस क्षेत्र में बेहतर काम कर सके और बेहतर समाचार संकलन कर सके। समय के साथ समाचार पत्रों में संवाददाताओं की श्रेणियों में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले समाचारों का दायरा बहुत कम था, क्षेत्र भी कम था, टेक्नोलॉजी कम थी और रिपोर्टरों की पहुंच भी कम होती थी। इसी कारण बहुत ही कम कैटेगरी के संवाददाता होते थे, लेकिन धीरे धीरे दायरा बढ़ने के कारण बहुत सारी कैटेगरियों में संवाददाताओं की ज़रूरत पड़ने लगी और संवाददाताओं की नियुक्ति की जाने लगी। इसके साथ ही समय के साथ समाचार पत्रों ने संवाददाताओं की क्रेडिट लाइन की जगह उस समाचार पत्र का नाम या समाचार न्यूज़ एजेंसी का नाम लिखने लगे। फिर भी समाचार पत्रों में न्यूज़ चैनल्स के अंदर या मीडिया हाउस के अंदर संवाददाताओं की अभी भी बहुत सारी कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी के बारे में अब हम आगे विस्तार से जानने वाले हैं। समाचार पत्रों में विशेष संवाददाता की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहले भी समाचार पत्रों में न्यूज़ चैनल्स के अंदर विशेष संवाददाताओं को संपादक या उप संपादक के समकक्ष माना जाता था और विशेष संवाददाता किसी खास मौके पर किसी खास प्रोग्राम को कवर करते हैं और किसी खास प्रकार के खास किस्म के समाचारों को कवर करते हैं। राजनीतिक संवाददाता समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनल्स के अंदर होते हैं और विशेषकर राजनीतिक संवाददाता देश की राजधानी या राज्य की राजधानी से जुड़े हुए होते हैं और देश की राजधानी या राज्य की राजधानी से ही राजनीतिक समाचार अक्सर वहीं से निकलते हैं, तो उनका प्रमुख नज़र है वो देश की राजधानी और राज्य की राजधानियों पर होती हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र यानी जहाँ से समाचार पत्रों के कई संस्करण होते हैं, जो अलग अलग संस्करण वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर भी राजनीतिक संवाददाताओं की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी राजनीतिक संवाददाताओं की नियुक्ति की जाती है। रोमिंग रिपोर्टर आसपास क्षेत्र की घटनाओं, आसपास क्षेत्र के समाचारों को कवर करने के लिए समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउस ने रोमिंग रिपोर्टर रखना शुरू कर दिया है। रोमिंग रिपोर्टर से आप ये समझ सकते हैं कि जो आसपास क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ज़िला है और उस ज़िले में तहसील स्तर पर उस उपखंड लेवल के जो समाचार पत्रों के या न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर होते हैं, उन्हें रोमिंग रिपोर्टर कहा जाता है। यानी जो लोकल न्यूज़ है, लोकल घटनाएं हैं, उसको मौके पर जाके
खास मौके पर जाके उन्हें कवर किया जाए, उन्हें कवरेज दी जाए और उन्हें वहाँ से समाचारों को इकट्ठा करके लिया जाए। ये काम रोमिंग रिपोर्टर का होता है। मुख्य संवाददाता को मुख्य संपादक या ब्यूरो प्रमुख भी कहा जाता है। मुख्य संवाददाता का कार्य, मान लेते हैं कोई एक न्यूज़ चैनल्स है और उस न्यूज़ चैनल्स का हर जिले में या हर स्टेट के अंदर एक कार्यालय है, तो उस कार्यालय के अंदर जो मेन रिपोर्टर होगा या जो मेन पत्रकार होगा उसे मुख्य संवाददाता या ब्यूरो प्रमुख उस मीडिया हाउस का कहा जाएगा। तो उनका काम प्रमुख रूप से जो उस एरिया के जिस स्टेट से या जिस ज़िले से है उस ज़िले के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करना और प्रमुखता से इकट्ठा करना तो है। इसके साथ ही वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर है, जो लोकल टीम है, उस लोकल टीम को हैंडल करना भी होता है। वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता की टैगलाइन आपको तभी मिलेगी जब आप किसी एक खास किस्म की बिट में आप लंबे समय तक काम करते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा उस बिट में काम करने का अनुभव होता है। मुख्य संवाददाता कभी कभी जो मेन संपादक है अगर अनुपस्थित है तो उसकी जगह भी काम करते हैं। इसके अलावा जो मेन प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख प्रोग्राम है, उनको भी कवर करने का काम मुख्य संवाददाता को दिया जाता है, यानी जो वरिष्ठ संवाददाता है उनको दिया जाता है। संवाददाता, यहाँ पर संवाददाता का मतलब एक नॉर्मल रिपोर्टर, खासकर जो नए पत्रकार होते हैं, नए रिपोर्टर होते हैं, उन्हें नॉर्मल संवाददाता कहा जाता है और उनका काम भी विभिन्न प्रकार के समाचार हैं, लोकल समाचार हैं, उनको इकट्ठा करना होता है और जिस भी मीडिया हाउस के हेड ऑफिस से वो काम करते हैं वहाँ के आसपास के लोकल समाचारों को भी इकट्ठा करने का काम जो मेन नॉर्मल संवाददाता है उनको दिया जाता है। खेल संवाददाता, खेल संवाददाताओं की दर्शकों की खेल से संबंधित जो भी समाचार होते हैं उन समाचारों को इकट्ठा खेल संवाददाता करते हैं। अब खेल संवाददाता भी कई तरह के होते हैं, वरिष्ठ खेल संवाददाता भी होते हैं और अगर कोई नया पत्रकार है तो भी वो एक खेल संवाददाता ही कहलाएंगे, लेकिन अनुभव के आधार पर वो वरिष्ठ नहीं होंगे। और खेल संवाददाताओं का जो दायरा है वो भी बड़ा है, क्योंकि अब जो लोकल स्तर पर खेल की गतिविधियाँ होती हैं उन्हें भी प्रमुख समाचार पत्र है, वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स है, वो भी उन्हें कवर करते हैं। तो इसलिए खेल संवाददाताओं का दायरा भी काफ़ी बड़ा है और खेल संवाददाता का मुख्य काम खेल की गतिविधियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल गतिविधियाँ होती हैं, खेल के कार्यक्रम होते हैं, उन्हें कवर करना होता है। वाणिज्यिक संवाददाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वाणिज्यिक संवाददाता कोई एक अर्थशास्त्री हो, एक नॉर्मल संवाददाता ही होता है, लेकिन वाणिज्यिक संवाददाता एक वाणिज्यिक बिट है और जिसके अंदर वो काम करते हैं। और वाणिज्यिक संवाददाता किसी समाचार पत्र के लिए या किसी न्यूज़ चैनल्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाददाता होते हैं, क्योंकि इससे समाचार पत्रों की, न्यूज़ चैनल्स की आय भी होती हैं और अगर उन्हें चाहे विज्ञापन के रूप में आय हो या फिर अगर किसी कंपनी का कोई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को कवर करते हैं तो एक तरह से उस कंपनी का समाचार, भले ही वो समाचार हो लेकिन उस कंपनी का प्रचार होता है, तो इस तरह से पैसे भी मिलते हैं। तो एक तरह से वाणिज्यिक संवाददाता है वो काफ़ी अहम होते हैं और वाणिज्यिक संवाददाता भी एक तरह की बिट है और वाणिज्यिक से संबंधित जो कंपनीज़ के कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा जो भी जो वाणिज्यिक इंडस्ट्रीज़ है इसके अंदर जो भी गतिविधियाँ होती हैं, घटनाएँ होती हैं, उनको कवर किया जाता है। अंशकालिक संवाददाता यानी स्ट्रिंगर, इसे इंग्लिश में स्ट्रिंगर कहते हैं और आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार मैं कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई देते हुए भी कह चुका हूँ। स्ट्रिंगर का काम अपने लोकल जो भी न्यूज़ होती हैं उनको इकट्ठा करके मीडिया हाउस को देना होता है और इनकी कोई सैलरी नहीं होती है, इनको बस जो खबर दी उस खबर के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। और हाँ, कभी कभार उनको आने जाने का खर्चा भी न्यूज़ चैनल्स या समाचार पत्र के द्वारा दिया जाता है। वो अगर कोई बड़ा न्यूज़ चैनल है या बड़ा समाचार पत्र है तभी संभव होता है, खासकर छोटे प्रकार के न्यूज़ चैनल्स हैं या छोटे समाचार पत्र हैं तो इस तरह के नहीं देते। तो ये थे 9 प्रकार के संवाददाताओं के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से संवाददाता होते हैं और उन संवाददाताओं का क्या कार्य होता है और उनकी क्या अहमियत होती है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हो और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम हर महीने के लास्ट रविवार को Q&A सेक्शन करते हैं और उस Q&A सेक्शन में आपके सवालों का जवाब दिया जाता है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार ठीक रात 8 बजे इसी चैनल पर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।